व देवियों वेद भगवान बोलता है ज्ञानादैवतो कैवल्यम। वेद भगवान कहिए ईश्वरीय वाणी के ज्ञान से निर्वाण पद की प्राप्ति, यानी दुख निवृत्त पद की प्राप्ति, अमर पद की, मोक्ष की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में यूं कहें भगवत दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है ज्ञान से। ज्ञान भी कई तरह का होता है। ये जो संसार का ज्ञान हो रहा है ना, नेत्रों से आप हमको, हम आपको देख रहे हैं, कानों से शब्द सुन रहे हैं, ज्ञान हो रहा है। रसना से रस का ज्ञान होता है और त्वचा से स्पर्श का। ये ज्ञान होते हुए भी ऐसा ज्ञान है जैसे सपने में ज्ञान होता है, जागने पर वो अज्ञान है ना। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे सपने में ज्ञान होता है, पर आँख खोलो तो वो सब अज्ञान है ना। आप सिनेमा में बैठे रहते हैं, सामने शादियां हो रही हैं, ट्यूबलाइटें जगती हैं, वो रोशनी हो रही है, रोशनी में अपना काम काज, नाचना गाना खा सब कर रहे हैं। वो रोशनी रोशनी है। अगर वो रोशनी है तो जहां आप बैठे हैं आपके अंधकार को तो नूर करके दिखाए। अगर सिनेमा घर में कोई बल्ब जगा दे तो वो सब अंधकार है ना। इसी तरह माया का ज्ञान ये हमको वास्तव शांति नहीं दे सकता। क्यों कि ये ज्ञान होते भी अज्ञान है। ये तो मायक ज्ञान है। मायक ज्ञान में वास्तव शांति देने की शक्ति नहीं। वेद भगवान तो अलौकिक ज्ञान के लिए बोल रहे हैं। आज तक जो कुछ भी आपने देखा है ना, और सुना भी है और सोचा भी है, ये सब झूठा ज्ञान था। जैसे हजारों सपने देखे होंगे, उसमें जो भी ज्ञान हुआ जगने पर वो सब अज्ञान निकला ना। लौकिक ज्ञान, ये मायक ज्ञान हमको वास्तव शांति नहीं दे सकता। और दूसरा होता है परलौकिक ज्ञान। कोई गुजर जाता है, उसके लिए ब्राह्मणों, विद्वानों, पंडितों की खोज की जाती है कि उनके लिए कुछ हम पाठ पूजा कराएं, कर्म धर्म या कुछ देन लें, जैसे उसको सुख मिले। उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कि ये अनुष्ठान करेंगे तो उसको जीवात्मा को ये मिलेगा, सुख मिलेगा। श्राद्ध करेंगे, उसके लिए पिंड भराएंगे, उसके लिए। पर वो भी सबको ज्ञान नहीं होता। डॉक्टरी तो कई करते हैं, परंतु वास्तव लायक डॉक्टर थोड़े होते हैं। इसी तरह पंडिताई का दम तो बहुत ही भरते हैं, पर वास्तव में परलोक का ज्ञान विधि विधान से करना और जानना ये थोड़ों को होता है। कई दफा आप लोगों ने देखा है ना कि हमने उसके लिए कर्म तो कराया, परंतु उसकी गति नहीं हुई, क्योंकि उसने अंड मंड करके अपना पिंड छोड़ाया धन कमाने के लिए। वास्तुताई में उसने काम नहीं किया। तो परलोक का ज्ञान भी ऐसे ही समझो जैसे लोक का ज्ञान है, क्योंकि वहां से भी फिर धक्का खा के आएगा।
क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर नीचे मृत्युलोक में आएगा। और बड़ों बड़ों की ऐसी दशा होती है कि साधारण की नहीं बात। प्रसंग तो हमारा दूसरी तरफ जा रहा था, बहुत आगे, परंतु पहला न रुक जाए। तो लौकिक का ज्ञान और परलौकिक ज्ञान, वो भी देवी देवताओं का, सुख भोगने का, स्वर्ग का, उस लोक का, वो भी ऐसे ही समझना जैसे ये ज्ञान है। ये दोनों ही ज्ञान होते भी अज्ञान है। ज्ञान तो उसको कहा जाए जिसके रोशनी उसको कही जाती है ना, जिस रोशनी के आगे कोई प्रकार का अंधकार न हो। ज्ञान तो उसको कहा जाए जिस ज्ञान के बाद फिर कोई ज्ञान नहीं, निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद में विश्राम की, उसको ज्ञान कहोगे ना। जो भी सपने का ज्ञान होता है वो ज्ञान चाहे जागृत में का ज्ञान हुए तो वो कुछ भी नहीं, जागृत ही सत्य है। इसी तरह ज्ञान, लौकिक ज्ञान और परलौकिक ज्ञान, ये दोनों ज्ञान झूठे हैं। अलौकिक ज्ञान चाहिए। लोक और परलोक की जो जड़ उखाड़ के फेंक दे। कहाँ भगवान भास्कर देव का, सूर्य नारायण का प्रकाश, और कहाँ एक बल्ब का या हजारों बल्बों का प्रकाश। और साढ़े एक ही बल्ब, ईश्वरीय बल्ब, सारे ब्रह्मांड को रोशनी कर देता है, रोशन कर देता है ना। वो ज्ञान जिसको आत्म ज्ञान कहा जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिसको वास्तव ज्ञान कहा जाता है, जब ऐसा ज्ञान होता है तब लोक और परलोक में, इस लोक में जन्मना या परलोक में जाना, फिर इस लोक में आना, मरना और जन्मना, ये माया का रोग ही सदा के लिए खत्म हो जाता है। ज्ञानादैवतो कैवल्यम, ज्ञान से निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद, ब्रह्म पद में इस जीव की सदा के लिए जन्म मरण के जेल से छुटकारा हो जाता है। आप शांति के भूखे हैं, आप आनंद के भूखे हैं। ये मैंने उसी दिन भी समझाया। कुछ नहीं चाहिए आपको। ये भ्रम से आप कपड़े लत्ते, रुपए और मान और लड़का लड़की, फलान फलान, ये सब झूठा। आपको सबको आनंद चाहिए। आनंद के लिए ही आपको मन चकमा देता है, ये हो जाएगा, आनंद आएगा, यहाँ ये काम हो जाएगा, ये रुपए मिल जाएगी, उधर जाएंगे, ये करेंगे। आप खोजी हैं आनंद के, परंतु कई जन्मों से खोज करते करते अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। और इन बातों से पूर्ति होने की भी नहीं है, चाहे लाख यत्न करे। वो चाहे स्वर्ग में भी पहुंच जाए, देवलोक में भी पहुंच जाए, तो जाना होगा तो फिर आना भी होगा। आप उस ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वास्तव में ये जानकारी भी नहीं कि हम चाहते क्या है। ये सारा जीवन जो काटा, किस लिए काटा, आखिर हम चाहते क्या है। सत्संग ये जानकारी देता है। आप आनंद के भूखे हैं, पर ये आनंद चकमों का आनंद नहीं, जो रसना से, नेत्रों से, स्पर्श से, कानों से, ये तो बहुत ही भुगतान किया, परंतु इनसे जलन न गई।
वो ज्ञान जो जी की जलन सदा के लिए खत्म कर दे। सपने की जागृति, उसमें ये वो भला जा सपने के से जग जाए, वो सब माया ही गायब हो जाए, वो जागृति है। अज्ञान निद्रा से जगने के ज्ञान की सबको भूख है, परंतु ये भूल के दूसरा रास्ता पकड़ के जा रहा है। चाहता तो है कि सुगंधी आवे और जाता है गंदे नाले की रास्ते। उधर से सुगंधी कैसे आएगी? जैसी चाह है वैसा पुरुषार्थ हो तो सफलता मिले। किसी को भी माया के उलझनों में, देह में, खाने में, कपड़ों में, तेरे में, मेरे में पड़ने पर वास्तु शांति न मिली। वो मरता जन्मता भटकता है और आगे भी भटकता ही है। इस भटकन से छूटने के लिए अलौकिक ज्ञान की इच्छा है, जो लोक और परलोक के वासना रूपी डंक को जला दे। यदि ऐसे ज्ञान की इच्छा है, जैसे वेद भगवान बोलता है, ज्ञानादैव तो केवल्यम, निर्दुख पद, अमर पद, शांति, आनंद की प्राप्ति ज्ञान से होगी। वो अलौकिक ज्ञान, लौकिक परलौकिक ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान। यदि ऐसे ज्ञान की आपको इच्छा है, यदि इच्छसी परम ज्ञानम, ज्ञानादैव तो कैवल्यम। भाई किसी को धन की इच्छा हो कि धन से हमको बहुत संसार की सामग्री मिलेगी, हम इंद्रियां हमारी खुश होंगी तो हमको आनंद आएगा, वो बहुत मेहनत करके धन झूठ सच कैसे चल बल करके कमा ले, पर काम में लावे ही नहीं तो उससे क्या लाभ? मेहनत मजदूरी दुख सह के झूठ सच करके संपदा जोड़ी, पर वो रख दी काम में न लाए कि खर्च हो जाएगी, ये मेरे से चली जाएगी बड़ी कठिन, तो उसको उससे लाभ न हुआ ना। इसी तरह ज्ञान तुमने पढ़ा भी सुना भी और इच्छा रही कि ऐसा ज्ञान प्राप्त हुए, पर उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरा यत्न न किया, उसको अमल में लाने का यत्न न किया। दवाई तो ले आए परंतु विधान से सेवन न किया तो रोग जाएगा। यदि आप ऐसा ज्ञान चाहते हैं कि जिससे हमको सच्ची शांति मिले, यदि चसी परम ज्ञानम ज्ञानांच परमम पदम, उस ज्ञान से परम पद मिलता है, निर्मल पद, परम शांति, तो उसके लिए सतशास्त्र बताते हैं रास्ता, कि ये रास्ता पकड़ोगे ना तो तुमको ज्ञान भी मिलेगा और उससे ज्ञान से शांति भी मिलेगी। तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। हे मानव, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो जितना भी तुमसे पुरुषार्थ हो सके और तरफ के पुरुषार्थ को ढीला करो, गोविंद भगवान के गुणगान रूपी गंगा में उतर आओ, उठत बैठत सोवत नाम। यदि ऐसे अलौकिक ज्ञान की आप इच्छा रखते हैं तो सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ो। भाट टालने की तरह संसार के कार्यों में भी ध्यान दो, यात्रा करनी है, वाहन की भी सेवा करनी है, परंतु यात्रा का पूरा ख्याल करना है। केवल वाहन के सजाने, मलने, धोने, दिखाने, श्रृंगार कराने में, इसी में ही जीवन न खर्च करो। ये सब यात्रु हैं, लड़का हुए चाहे लड़की हो, भाई हुए चाहे यहाँ मिले हैं, देखते देखते जा, तुम आगे जाइए आगे, और रोजाना देख रहे। तदा यत्न, तो जितना भी आपसे पुरुषार्थ हो सके भगवत परायणता ही के गंगा में मन को नहलाओ, खूब भगवत सिमरण करो, और एकांत में वो सत्यदेव सब देख रहे हैं, सब जगह पूर्ण है,
उसके चरणों में अपने प्रार्थना के पुष्प चढ़ाओ। बारंबार प्रार्थना, वो सब जानते हैं। घट घट के पट पट की जाने, भले बुढ़े की पीर पछाने। एकांत में उनका स्मरण करो और प्रार्थना पर प्रार्थना करो, कृपा करो। आपकी माया बड़ी दुस्तर है, बिना आपकी कृपा के हम कैसे आ सकते? कहाँ आपकी महाप्रबल माया और कहाँ हम तुच्छ और से सारे मैले हुए पड़े हैं। आप कृपा, बार बार विनय और कीर्तन भजन पूजा पाठ शुभ कर। इस तरह से यदि आप बढ़ेंगे तो आपके अंदर का जो कर्ण है ना, जो मैला पड़ा है, मन जिसको कहते हैं, मैले दर्पण में रूप दिखता है क्या? जब दर्पण साफ हो जाता है तब दिखता है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके मन निर्मल होते हैं वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे को देख लेते हैं। जो मेरे को देख लेते हैं, मेरे से वो जुदा हो नहीं सकते। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जलाई। मोह कपट अचल, और जिनके मन में तरह तरह के दोष बढ़े हुए हैं, विकार बढ़े हुए हैं, वर मुक्ता में भोग विलासताई झूठे सच्चे धन, वो उनका मैला मन मेरे को क्या देख सकता है? जो सपने के चक्कर में खर्राटे मारता है वो जागृत को देखेगा कि जागृत को वो ही देखेगा नहीं जो जगेगा। तो यदि आप निर्मल ज्ञान चाहते हैं, जिस ज्ञान से परम पद की प्राप्ति होती है, तो यतने जितना भी ज्यादा पुरुषार्थ कर सकें भगवत परायणताई के गंगा में उतर आए। फिर क्या होगा? गुण गावत तेरी उत्तर मैल। ये गुरु ग्रंथ साहिब में संतों के वचन देखो, भगवान संत क्या बोल रहे हैं। जैसे जैसे तुम भगवत गुणगान करोगे, पूजा पाठ शुभ कर्म भगवत नाम कीर्तन भजन, तेरे मन में जो मैं और मेरे की मैल, जिसकी वजह से तुम न जाने कितने अरसे से जन्म मरण के भुगतान को भोगते भटकते आते हो, वो मैल तुम्हारी निवृत्त हो जाएगी। गुण गावत तेरी तरस महल, ये मैं और मेरा यही तो मैल है। जब तक मैं और मेरा है, सब आनंद के चकमों का भुगतान करते आए हैं। गाढ़ निद्रा में न मैं दिखती है न मेरा, फिर कितना आनंद होता है। जैसे जैसे तुम गुणगान करोगे यानी ईश्वर प्राण होगे, तुम्हारे हृदय में जो मैं और मेरे की मैल, जो माया है, जो जन्म और मरण प्रदान करके भटकाती रहती है, ये समाप्त हो। इसको जहर बताते हैं संत भगवान। जैसे जहर मारती है ना, अरे जहर से भी बुरी है मैं और मेरे। जहर एक चोला लेगी, पर मैं मेरा फिर दूसरा जन्म देगी, फिर मारेगी। गुण गावत तेरी तरस मैल, बिनस जाए हूं मैं बेखुफाई। अब हम एक और ये कलयुग में तृतीय अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। सत्यशास्त्र क्या बोलते हैं? सतयुग में नारायण भगवान का ध्यान करने से जिस अलभ्य लाभ की प्राप्ति होती थी, सो भी बहुत समय, और त्रेता युग में यज्ञों के करने से वैसे के वैसे सेम टू सेम लाभ की प्राप्ति होती थी। और द्वापर युग में मानसिक पूजा, और कल युग में केवल हरि गुणगान में लग जाएं, थोड़े समय में बहुत लाभ हो जाएगा। तभी बोलते हैं कल युग समय नहीं आन युग।
कलयुग के बरोबर और कोई युग नहीं है। पुरुषार्थ दृढ़ता से करने से कोई यज्ञ, ध्यान, पूजा इनसे भी कीर्तन में जुड़ जाओ, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुमको ज्ञान का परम पद प्राप्त हो जाएगा, तुम कृत्य हो जाओ। थोड़े अरसे में सफाई हो जाएगी। कल युग सब नहीं, आन युग जो नर करे, जो कोई विश्वास करे। गाय गुण हरि गुण निर्मल भवतर बिना कष्ट के, जैसे तुकाराम जी महाराज का सुनाया। कीर्तनिया थे, इतने भगवान को कीर्तन को प्यारा लगा कि वैकुंठ में शरीर सहित उसको बुलवा लिया। और थोड़े दिनों की बात है, और अभी थोड़े ही दिनों की बात है, कोई 10, 15, 20 साल हुए होंगे। नारायण स्वामी बस ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण, सबसे कि यही शिक्षा देगा। साक्षात भगवान नारायण दे हाजन हजूर, नारायण 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 आ गए। भगवान को देखते गिर पड़ता है। उसको गुरु की इच्छा थी, वो तीर्थों में उत्तराखंड में घूम रहा था, नारायण का स्मरण करते। जब बहुत ही भगवान ने देखा है इसको इस तरह की इच्छा है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसने अपना आज रात के समय टाइम दे के, भजन छोड़ के, समय दे के लिख दिया सर कल्याण वालों को, एक संत का अनुभव। उस वक्त भगवान ने बोला, अरे नारायण नारायण हम ही तुम्हारे गुरु हैं, अभी बद्री नारायण में जाके शरीर छोड़ा। अब हम आपको एक मोटा उदाहरण एक संत का सुनाने लगे हैं कि गुणगान करने से कितना उसको मंगलमय पद की प्राप्ति होती है। जिसकी अभी थोड़ी थोड़ी व्याख्या हुई थी कि गुणगान करने से भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथ जी में एक मणिदास नाम का माली रहता था, जिसका धंधा था बगीचों से फूल लाना, पोटलियां बनानी, हार बनाने और भगवान के सिंह द्वार पर आके बेचने। भगत जन लेते थे, धंधा भी करता था और भगवत नाम भी उसके मुख से चलता ही रहता। हाथ तो काम में और मुंह उसका राम में। भगवत सिमरण भी करता था और सच्चाई का काम भी करता था। आप भली प्रकार देखो, संसार में जितने भी जीव हैं, कई गलत कमाई से खाते पीते हैं, कई सच्चाई के मेहनत मजदूरी से। जो मेहनत मजदूर और सच्चाई से कमाई से खाते हैं, उनका मन निर्मल होता है। और ज्यादा में ज्यादा करेंगे भी क्या, एक द्वार से डालेंगे, दूसरे से मल करके निकालेंगे। ऐसा है या नहीं है? और ज्यादा रस कस और भोगों में जाएंगे ना, तो उल्टा उनको कई रोग लगते हैं। भोगे रोग भयम, भोगों में उल्टा कई रोग लगते हैं। सत्य की कमाई से उनका मन भी निर्मल होता है और ज्यादा पाप के पिंड पचड़े से भी छुटकारा। मणिदास का ऐसा ही काम था। परिवार वाला था, माता थी, पत्नी थी, बाल लड़के लड़कियां। वो अपना सच्चाई का काम, फूलों से हार बगीचों से लाना और फूलों के पोटले और हार बना के बेच के जो भी धेला दमड़ी बने, भगवत नाम भी उच्चारण करते रहना, सिमरण करना और साथ साथ में अपने परिवार का पालन भी। परंतु उसमें मेहनत मजदूरी में भी धेला दमड़ी कुछ बचा के गरीबों के
सेवा में लगाता था। कैसा न सुंदर जीवन यात्रा ही कर रहे हैं ना। कोई पलंगों पर लेटता है तो कोई जमीन पर लेटता है, कोई तरह के रसकसों से मलिन वासना को राजी करता है, तो कोई साधारणता से समय सबका कटता है। और न वो रहते हैं न वो रहते हैं, न गरीब धनी रहते हैं न गनी रहते हैं। यात्रा पूरी हुई तो गनी भी चले जाते हैं तो धनी भी चले जाते हैं, सब यात्रुओं की तरह। परंतु माया सदा बदलती आई है, माया का रूप ही ऐसा है। दिन के पीछे रात आती है, रात के पीछे दिन आता है, ऐसा होता है ना। हर्ष शोक सुख दुख हानि लाभ मान अपमान दिन रात। माया उसी जो अदला बदली को प्राप्त हो वो झूठा होता है, माया जो है नहीं और भासती है। और जो अदला बदली को प्राप्त न हो, यकसान रहे, वो ब्रह्म कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। ईश्वर में बदला अदली नहीं, पानी में बदला अदली नहीं, पर लहर बुदबुदों में अदला बदली है न। सपने में अदला बदली है, पर सपने के लिहाज से जागृत में तो नहीं न। सोने के कुंडल कंगन बटन रूप नामों में अदला बदली है, पर सोने में तो नहीं न। जो बदले नहीं, एक यकसान सदा, जो सदा है ही है और वही सत्य है। पर हम अज्ञान निद्रा में मन मलिन हो गया है, जिससे सत्य हमको असत्य सत्य की तरह दिखता है। वरना बाबे के वचनों को देखें, बाबा गुरु महाराज क्या बोलते हैं, आज सत्य, अवल में भी वो सत्य है और अवल के बाद जुगाद भी वही सत्य है। जुगाद सत्य और है भी सत्य, और नानक होशी भी सत्य। असत्य सब ब्रह्म है। पहले भी जागृत है, अकेले भी जागृत है, और जब स्वप्ने का दिखता है तब भी वो नहीं है, तब भी जागृत है। सत्य का असत्य भाव नहीं होता और असत्य सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। आप जो रोते हुए अर्जुन को भगवान ने यही बात तो समझाई। धीरे धीरे करके वो खाली मकान बाल बच्चों से धीरे धीरे करके चहल पहल में दिखने लगा। खाली वो बड़ा, फिर खाली भी तो होगा ना। जो जन्मा है वो बढ़ेगा भी ना। आगे जो तुम्हारे हमारे से आगे रहते थे वो चले गए, हम तुम बड़े बड़ाए दिखते हैं ना। पर कुछ ही जन्मों के बाद फिर ये धीरे धीरे हम ये गए, फिर दूसरे इस तरह देखेंगे सुनेंगे, बातें बनाए। ये माया का रूप ऐसा। वो बड़ा भराया जो उसका घर था ना, धीरे धीरे करके जवाब देने लगा। वो लड़का, पत्नी आज गुजर गई, लड़की गुजर गई, और जो घर का वो गुजर गया। धीरे धीरे करके सब जैसे इकट्ठे हुए थे वैसे ही जुदा हो, अकेला रह गया। दुख तो होता है, परंतु उस दुख के निवृत्ति का कोई रास्ता भी तो नहीं। समय परमात्मा परणताई क्या करे। जिसकी वसत आगे रखे, संत भगवान बोलते हैं, जिसकी चीजें उसी वो लेता है, तो हाथ जोड़ो उसके रजा में राजी रहो। जिसकी वसत आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मात। हमको अकल कितना और ईश्वर को अकल कितना। ये रोते हैं, हाँ मचाइए, ये क्या कर दिया। अरे तुम्हारी बुद्धि कितनी, रात को जो फूकट जगता है ना,
उसका रोशनी उस अपने समझे मैं बड़े प्रकाश वाला हूँ। और सूर्य नारायण का प्रकाश कैसा? ईश्वर को इतना अकल नहीं था, तुम्हारा अकल बहुत, तो ये क्या कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोता है ईश्वर से, लड़के देखो क्या बनता है। होना तो ऐसे चाहिए, दाय विल बी डन। ये देव आपकी इच्छा पूरी हो, आपके इच्छा पूर्ति में सबका भला है। तुम कुछ कर भी तो नहीं सकते, तुम ईश्वर के इच्छा में अप्रसन्न हो रहे हो, अपने बुद्धि को बड़ा महत्व देते हो कि ये क्या कर दिया। दुख होता है, उस वक्त मन पीड़ित होता है, तो ईश्वर से प्राण उस समरस है, वो दुख मिटाने में और शांति देने में समरस, जरा धैर्य से काम। मणिदास वाला क्या कर सकता है, सब घर वाले चले गए, अकेला रह गया। भगत तो था ही और सच्चाई का काम करता था। अब मैं काहे के लिए क्या, अब तो मैं जगदीश भगवान के गुणगान में ही लग जाऊं तो अच्छा है। मैं भी तो इसी तरह चला जाऊंगा, क्यों न मैं भगवान का भजन में भजन करूं, के गुणगान कीर्तन भजन में लग जाऊं। महाराज का प्रसाद जो मिला तो पाएंगे, नहीं तो उनका नाम स्मरण रूपी प्रसाद हड़ताल पकड़ लिए और हरि गुणगान के